नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार कॉमर्स स्टेट एग्जाम से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारतीय अनुबंध अधिनियम के लागू होने की तिथि है 1 सितंबर 1872 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अनुबंध अधिनियम में है अनुबंध के समान सिद्धांत, क्षतिपूर्ति तथा प्रतिभूति अनुबंध, निक्षेप तथा एजेंसी अनुबंध, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्ताव परिभाषित है, धारा 2 के क में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंध परिभाषित है, धारा 2 के ज में प्रबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठहराव के लिए आवश्यक है वचन और प्रतिफल, ऑप्शन नंबर बी अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के बीच दायित्व उत्पन्न करने तथा उसकी व्याख्या करे। किसने कहा है? सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक ठहराव तथा वचन को राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो अनुबंध कहलाता है। किसने कहा है? ऑप्शन नंबर डी, सर फ्रेडरिक पोलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैध अनुबंध के लिए यह आवश्यक है कि ठहराव राजनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं होना चाहिए। यह कथन है धारा 10 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव है प्रतिफल के बिना किया गया ठहराव, भी भूल द्वारा कारित ठहराव, उत्पीड़न द्वारा कारित, सहमति द्वारा किया गया ठहराव, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ठहराव को स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं किया गया होना चाहिए। अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव है व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव, वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाले ठहराव, अनिश्चित और बिना प्रतिफल के ठहराव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, विवाह में रुकावट डालने वाला ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित है, धारा 26 में है उल्लेख। नेक्स्ट, एक अवयस्क व्यक्ति के विवाह में रुकावट डालने के लिए ठहराव किया जाता है, यह ठहराव विधि विरुद्ध नहीं है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंध की गुप्ताक्ते सिद्धांत का अपवाद है, न्यास, भार, अभिस्वीकृति, डी, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण अपने पुत्र ख को 5,000 रुपये देने का वचन देता है? वह ख के प्रति अपने वचन को लेखन करता है और रजिस्ट्रीकृत कराता है। यह अनुबंध वैध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होता है, इस नियम के अपवाद वर्णित है, धारा 25 में वर्णित है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क बिना किसी प्रतिफल ख को 1,000 देने का वचन देता है, यह ठहराव है व्यर्थ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ख की थैली क पड़ी पाता है तो उसको देता है, तो क को ख 50 रुपये देने का वचन देता है, इसे कहेंगे निष्पादित प्रतिफल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी खोई हुई वस्तु को प्राप्त करने के लिए इनाम घोषित किया जाए और वस्तु खोज ली जाए तो इसे कहते हैं ख निष्पादित प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क ख के शिशु का पालन करता है, वैसा करने में हुए क के व्ययों का भुगतान करने का ख वचन देता है, यह अनुबंधन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क 1,000 रुपया मूल्य के घोड़े को 10 रुपये में बेचने का ठहराव करता है, यह ठहराव के लिए क ने स्वतंत्र सहमति दी है। ए, प्रतिफल अपर्याप्त होते हुए भी यह ठहराव अनुबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंध की गुप्तता के सिद्धांत से तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर सी, यदि 2 व्यक्तियों में अनुबंध हुआ है तो उसे अन्य व्यक्तियों को अनुबंध पर पक्षकार नहीं है परिवर्तित नहीं करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंध का पालन कराया जा सकता है अनुबंध के पक्षकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? घ, प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है लेकिन इससे मूल्यवान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंध समाप्त हो जाता है निष्पादन द्वारा,
पारस्परिक सहमति द्वारा, भंग द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंध का निष्पादन किया जाता है वचनदाता द्वारा और प्रतिनिधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग होते हैं, सी पारस्परिक वचन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्ध अनुबंध का लक्षण है। यह अनुबंध कानून द्वारा उत्पन्न होता है। यह अनुबंध किसी पक्षकार को एक धनराशि प्राप्त करने का अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति उस व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जिसके भरण पोषण के लिए आयोग पक्षकार बाध्य है, तो पूर्ति करने वाला व्यक्ति अपनी धनराशि प्राप्त कर सकता है। आयोग पक्षकार से, उसके बाद आवश्यक वस्तु प्राप्त करने वाले व्यक्ति से, आयोग पक्षकार की संपत्ति से, सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिभू दायित्व से मुक्त हो जाता है जब ऋणदाता प्रतिभू की सहमति के बिना मुख्य ऋणी के साथ समझौता करता है एवं मुख्य ऋणी को समय देने का वचन देता है एवं मुख्य ऋणी का वाद नहीं करने का वचन देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक अधिकार जो हानि रक्षाधारी को हानि रक्षा के विरुद्ध प्राप्त करता है, क्षति की पूर्ति का अधिकार है। वाद से संबंधित व्ययों की प्राप्ति अधिकार है। उसके बाद सी विवाद के समझौते में चुकाए गए धन की प्राप्ति का अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हानि रक्षाधारी को हानि रक्षा की वसूली का अधिकार होता है यदि वह अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हानि रक्षा का हानि रक्षा करने का दायित्व आरंभ होता है जब वास्तव में हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्पेक्ष में निष्पेक्षी द्वारा निष्पेक्ष ग्रहीता को वस्तु की सुपुर्दगी होना अनिवार्य है। यह सुपुर्दगी का अर्थ है स्वामित्व का हस्तांतरण करना, स्वतः हस्तांतरण करना। उसके बाद सी अधिकार या कब्जे का हस्तांतरण करना। डी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना प्रतिफल के निक्षेप कहलाता है, निःशुल्क निक्षेप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब निक्षेप के दोनों पक्षकार पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकारी हो तो तब निष्पेक्ष होगा, ये वैधानिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति उसके नाम पर अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की पुष्टि कर देता है तो इस प्रकार निर्गमित एजेंसी कहलाती है पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी में एजेंसी प्रभावी मानी जाती है पुष्टिकरण की तिथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुष्टिकरण का प्रभाव है किए गए कार्य के लिए प्रावधान का उत्तरदायी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य परिस्थितियों में एक एजेंट वे सभी कार्य कर सकता है जो उसे कार्य को करने के लिए अनावश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उप एजेंट की नियुक्ति उचित रूप से की जाती है तो प्रधान उप एजेंट के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। सही है, उप एजेंट अपने कार्यों के लिए मूल एजेंट के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी सही। ऑप्शन नंबर बी। जब उप एजेंट की नियुक्ति उचित रूप से नहीं की जाती है तो उप एजेंट के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है मूल एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आढ़तिया की विशेष है क्रेता के विरुद्ध अपने नाम से वाद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एजेंट का प्रधान के प्रति कर्तव्य है अपने अधिकारों का हस्तांतरण न करना। गलत है, प्रधान के माल का विपरीत स्वामित्व का स्थापित करना। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एजेंट अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है जब अनुबंध में उसका भी हित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंसी की समाप्ति हो सकती है प्रावधान एजेंट के अधिकारों का खंडन करने पर, एजेंट द्वारा एजेंसी का खंडन करने पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंध के आवश्यक तत्व हैं वर्णित है धारा 10 के अंतर्गत वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैध अनुबंध के लिए आवश्यक है सक्षम पक्षकार, स्वतंत्र सहमति, विधिपूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का लिखित होना आवश्यक है बीमे का अनुबंध, विनिमय साध्य विलेख, पंच निर्णय समझौता सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिफल हो सकता है भूत वर्तमान तथा भावी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
न्यायालय द्वारा एजेंसी समाप्त की जा सकती है प्रावधान के दिवालिया होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंट की परिभाषा की धारा है 182 है। नेक्स्ट, एजेंट के अवयस्क होने पर दायित्व होता है प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्टिकरण की अवधि होती है उचित समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उप एजेंट की नियुक्ति होती है प्रधान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक प्रतिनिधि है? पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंध पर कोई तीसरा वाद नहीं ला सकता, यह नियम कहलाता है? अनुबंध की सीमापता का सिद्धांत नहीं, प्रत्यास्थापना का सिद्धांत नहीं, अवरोध का सिद्धांत नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी अनुबंध के अंतर्गत हित या अधिकारी तीसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है तो तीसरा व्यक्ति है केवल उच्च न्यायालय में वाद ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी ठहराव के उद्देश्य से प्रतिफल को लागू करने से किसी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो यह प्रतिफल उद्देश्य माने जाते हैं वैधानिक अवैधानिक ठहराव के विरुद्ध इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी ठहराव का उद्देश्य किसी व्यक्ति के साथ कपट करना है तो यह उद्देश्य अवैधानिक होगा तथा यह ठहराव है व्यर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुचित रूप से मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित करने वाला ठहराव है वाद पोषण का ठहराव। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोक नीति के विरुद्ध ठहराव है विदेशी शत्रु के साथ व्यापार का ठहराव। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकदमे का निर्णय पक्ष में कराने के लिए न्यायिक अधिकारी को रिश्वत देने का ठहराव है ए न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप वाला ठहराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंसी की स्थापना की रीति है अस्पष्ट अधिकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंध अधिनियम में उप एजेंट परिभाषित है ए धारा 190 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उप एजेंट कपट की दशा में उत्तरदायी रहता है नियोक्ता के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंसी समाप्त हो जाती है निष्पादन द्वारा पक्षकारों के ठहराव द्वारा, उसके बाद विषय वस्तु के नष्ट हो जाने पर। ऑप्शन नंबर डी सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक एजेंट नहीं है एटार्नी, बाकी नीलाम करता है दलाल है और बैंक है, ये सब व्यापारिक एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिशोध डेल क्रेटर एजेंट वह होता है अतिरिक्त कमीशन लेता है और नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापनापन्न एजेंट नियुक्त किया जा सकता है एजेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उप एजेंट की नियुक्ति की दशा में एजेंट उत्तरदायी है नियोक्ता के प्रति उप एजेंट के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंध अधिनियम की धारा 2 के ई के अनुसार प्रत्येक वचन या वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो कहलाता है ठहराव कहता है। ऑप्शन नंबर बी। सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते लेकिन सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, यह कथन है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी गोवा घूमने का ठहराव करते हैं लेकिन तय तिथि को ए गोवा जाने से मना कर देता है और बी ए के विरुद्ध अनुबंध भंग के लिए वाद कर सकता है। बी नहीं, क्योंकि पक्षकारों का वैधानिक संबंध स्थापित करने का उद्देश्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वैध अनुबंध के लिए यह आवश्यक है कि अनुबंध निश्चित होना चाहिए संभव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनुबंध जिसमें वैध अनुबंध के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं लेकिन कुछ वैधानिक नियमों कमियों के कारण उन्हें परिवर्तित नहीं कराया जा सकता, यह अनुबंध कहलाता है अपरिवर्तनीय अनुबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनुबंध जो पक्षकारों के आचरण व्यवहार या उनके कार्यों से बनता है कहलाता है गर्भित अनुबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अनुबंध जो पक्षकारों का कानून द्वारा थोप दिया जाता है कहलाता है आदर्श अनुबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अनुबंध के दोनों पक्षकार अपने दायित्वों को पूरा कर देते हैं तो यह अनुबंध कहलाता है निष्पादनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अनुबंध के दोनों पक्षकार अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करते तो यह अनुबंध कहलाता है निष्पादित कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंध अधिनियम धारा 2 के ए के अनुसार प्रस्ताव का उद्देश्य होता है दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समय अनुबंध का अनिवार्य सार तत्व है एवं वचनदाता कार्य को
एक निश्चित समय में पूरा करने का वचन देता है किंतु ऐसा करने में असफल रहता है तो अनुबंध वचन ग्रहीता की इच्छा होगा व्यर्थ होता है। ए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पारस्परिक वचनों का निष्पादन एक साथ होता है तो वचनदाता अपने वचन का निष्पादन तभी करेगा जब वचन ग्रहीता भी अपने वचन को पूरा करने के लिए तत्पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पारस्परिक वचनों के निष्पादन का क्रम अनुबंध में निश्चित हो तो वचनों का निष्पादन किसी भी क्रम में किया जा सकता है। ए बी निश्चित क्रम के अनुसार आवश्यक नहीं है। सी निश्चित क्रम के अनुसार होगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनुबंध का नवीनीकरण हो सकता है। बी दोनों पक्षकारों के पारस्परिक ठहराव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी अनुबंध के पक्षकार आपसी सहमति से अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन करते हैं तो पुराना अनुबंध समाप्त हो जाता है। अनुबंध का निष्पादन नई शर्तों के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पक्षकार अपने अधिकारों की तुलना में कम प्रतिफल निष्पादित स्वीकार करता है तो यह कहलाता है परिहार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अनुबंध के खंडन के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, अनुबंध के लिए समाप्ति की समय सीमा है 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब निष्पादन देय होने से पूर्व ही वचनदाता का अनुबंध के निष्पादन अनिच्छा व्यक्त करता है तो यह जाना जाता है परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पीड़ित पक्षकार अनुबंध को निरस्त करता है तो होता है वह न्यायालय की सहायता से दायित्व मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोगिक अनुबंध में वचन देता है ए पक्षकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा समयोगिक अनुबंध है? बाजी का ठहराव ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समयोगिक अनुबंध होता है अवैध व्यर्थनीय, ये होता है व्यर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चित घटनाओं पर आधारित संयोगिक अनुबंध होता है वैध होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंध होता है वैध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षतिपूर्ति का अनुबंध परिभाषित है धारा 124 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभूति अनुबंध परिभाषित है धारा 126 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति प्रतिभूति देता है प्रतिभू कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभूति हो सकती है लिखित और मौखिक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभूति के अनुबंध में पक्षकार होते हैं 3 पक्षकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभूति के अनुबंध में प्राथमिक दायित्व होता है प्रतिभूति का। ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।